के अध्यक्ष विश्व भाद्रा के प्रमुख समाज सेवी आदरणीय प्रताप सिंह जी, मंच पर विराजे पूर्व संसदीय सचिव जयदीप जी, जिनके पिताजी की ईमानदार सादगी और किसान हितैषी में किए गए संघर्ष की गाथा आज भी कई लोगों के जहन में है। शानदार अपनी पारी को खेलकर कई जिलों में कलेक्टर विराज कर सेवा के क्षेत्र में उतरे डॉक्टर एसपी सिंह जी, प्रधान भाई अनिल जी, भाई राजीव जी, भाई बजरंग जी और इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक संयोजक कहूं, जिनका प्यार भरा आमंत्रण मुझे और हमारे उम्मीदवार को यहाँ खींच कर ले आया, ऐसे श्री किशन बलदेव योगी जी, अभी अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, देश की सीमा पर रक्षा करने के पश्चात आज देश के वैभव को ऊंचा ले जाने वाले, वन रैंक वन पेंशन देने वाले नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए आज इस परिवार में शामिल हुए सम्मान योग्य सब पूर्व सैनिक भाइयों, अनेकों वो लोग जो कल तक एक वामपंथी दल में थे और जब उन्होंने देखा कि वामपंथी दल के वो नायक, वो नेता सत्ता लोलुपता के अंदर अपने उस सिद्धांतों को छोड़कर सत्ता के साथ 5 साल रहे, यहाँ अराजकता का वातावरण भी रहा, उन्होंने भी उनका त्याग किया। ऐसे सभी महानुभाव और मंच पर विराजे चंद्रराम जी सहित हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष सहित सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से मैं धन्यवाद दूं। चुनाव का वक्त है, नेता जनता के पास जाता है अपनी बात कहने के लिए। राज्य पहला मौका है, आप लोगों ने आमंत्रित दिया, आप लोग आए और आपने हमारे पद्म भूषण पद्म श्री, जिनका पूरा जीवन संघर्ष की एक लंबी गाथा से गुजरा, एक गरीब की झोपड़ी में आंख खोलकर, बचपन के अंदर कष्ट को सहकर, मौत से आंख लड़ाकर, मौत को हराकर, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को जिताया, ऐसे पद्मश्री पद्म भूषण देवेंद्र झाझड़िया जी को बुलाया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं बरसों से सार्वजनिक जीवन में हूं, कभी मात नहीं खाई, पहली बार मात खाई, पर अनुभव जाता नहीं। मैं आपके चेहरों को पढ़कर बता सकता हूं, मैं आपके हाव भाव को देखकर बता सकता हूं कि आप लोगों ने पिछली लोकसभा के अंदर 70,000 वोटों की बढ़त दी थी, उस बढ़त में कुछ और मिलाने का तय कर रखा है। भाइयों, मेरा तो एक चीज की तकलीफ जरूर है, ये कस्बा परिवार के लोगों के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता रहा। पहला चुनाव जब राम सिंह जी लड़ रहे थे, जय सिंह राठौड़ सामने लड़ रहे थे, एक एक गांव में जा रहे थे, 167 वोटों की विजयश्री हुई थी। बलराम जाखड़ को पछाड़ने में हमारी भूमिका रही। इस परिवार को प्रमुख बनाने से लेकर, प्रधान बनाने से लेकर, सांसद बनाने से लेकर, तब मैं इनका काका था, इनका चाचा था, इनका भाई था, पर भाई की राय इन्होंने मानी नहीं। कांग्रेस में भगदड़ मची है
आज अखबार पढ़ा होगा, कांग्रेस का एक अधिकृत उम्मीदवार कहता है सुदर्शन सिंह मुझे टिकट क्यों दे दी, मैं तो विदेश में हूं, ये टिकट देकर मेरे साथ षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं। जयपुर का उम्मीदवार, राजधानी का उम्मीदवार सुनील शर्मा जी टिकट को वापस लौटा कर कहते हैं कि ये टिकट, हार की टिकट मुझे नहीं लेनी। और आज आपने प्रताप सिंह खाचरियावास जी का बयान पढ़ा होगा, जयपुर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। आपने यह भी पढ़ा होगा कि जब सचिन पायलट जी को कहा लड़ो तो बोले मैदान में नहीं उतरूंगा। अशोक गहलोत मैदान में नहीं उतरे। ये बड़े बयान देते हैं रोज डोटासरा जी, इनको उम्मीदवार नहीं मिला। सीकर संसदीय क्षेत्र में एक कॉमरेड के कंधों पर चढ़कर कांग्रेस चल रही है, ऐसी कांग्रेस की दुर्दशा। और उस कांग्रेस के अंदर हमारे राहुल जी दूसरे राहुल जी से मिल रहे हैं। एक पप्पू के साथ मैं उनको कहना नहीं चाहता, पर उनकी हरकत भी बचकानी हरकत होगी। कांग्रेस की भगदड़ में वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि मुझे पार्टी ने टिकट नहीं दिया। आज राजस्थान में 15 टिकट बदले हैं भाई। आपके पड़ोस में 5 बार लगातार विधायक MP रहे हैं निहाल जी, लगातार, और पिछली बार 5 लाख वोटों से जीते। वो टिकट भी बदल गया। आगे आपके झुंझुनू के अंदर नरेंद्र जी खिचड़, वो टिकट भी बदल गया, क्योंकि आलाकमान ने कहा यह माजरा क्या है। ये विधानसभा में 8-8 जगह पर चुनाव लड़ी बीजेपी, ये 2-2 लोग ही क्यों जीते। आपकी जिम्मेदारी है, टिकटें बदलना बड़ी बात नहीं। अब आरोप लगा रहे हैं टिकट कटाने में राठौड़ का सहयोग। आपने खबरों में पढ़ा होगा, सतीश पूनिया जी में दोनों टिकट मांग रहे थे। वो अजमेर में से मांग रहे थे, मैं राजसमंद से मांग रहा था। हम टिकट बांटने वाली कमेटी में, टिकट देने वाली कमेटी में, उन 7 लोगों में जब हम गए तो मोदी जी ने कहा प्राथमिकता तय करो, तुम दोनों हमारे राजस्थान का चेहरा हो, तुम दोनों को कुर्सी पर बैठना है या मोदी को कुर्सी पर बैठाना है। हमने कहा कुर्सी के लात मारेंगे मोदी जी, आपको सिंहासन पर बैठाएंगे। और वहीं से खड़े होकर कहा हमारे नाम काटो आप। इस तरह नहीं कि बार बार टिकट लेने के बाद भी ये कहे, ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके इन रंग बदलते कामरेड जी को मैं कहूं क्या, इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की कीमत कोई नहीं, इंसानियत की कीमत कोई नहीं। कांग्रेस के सामने चुनाव लड़े, कांग्रेस को सहयोग दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं मैंने जितने वोट लिए वो सारे वोट मेरे साथ जाएंगे। मैं सैनिकों भाइयों आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये चुनाव देश के सम्मान का चुनाव है, ये चुनाव देश के मान का चुनाव है। ये अश्वमेघ यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, विश्व विजय हुआ हमारा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की पताका पूरी दुनिया में ऊंची से ऊंची हो। हमारी आर्थिक व्यवस्था जिस तेजी से बढ़ती जा रही है, ब्रिटेन ने हमारे पर 100 साल राज किया, ब्रिटेन को हराकर हम 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की बन गए, हम 3री अर्थव्यवस्था बनेंगे। हमने देखा है, गरीब के जीवन को बदलते देखा है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर निकलते देखा है, गरीब के पास घर को पहुंचते देखा है, शौचालय को पहुंचते देखा है, खाते में किसान के पैसा पहुंचते देखा है, MSP में खरीद होते देखा है। आज इस प्रकार के मोदी जुबानी जाए, हर सर पर छत हो, हर घर में प्रकाश हो, हर हाथ को नौकरी हो, हर खेत में पानी हो। आज वो मोदी जी, जिन मोदी जी को G20 के अंदर 20 बड़े देश कहते हैं मोदी जी दुनिया की अगुवाई करो, आज उन मोदी जी का चुनाव है। और भाइयों ये जो नौजवान बैठा है, ये नौजवान की कहानी आप अपने आप सुनोगे। पर मैंने इनको कहा कि आप शानदार खिलाड़ी हो, पर आपका हाजमा बड़ा दुरुस्त है। तो मुझे कहने लगे मेरे हाजमे के बारे में कि आपको कैसे पता लगा।
तो मैंने कहा आपके एक साथ में एक और प्लेयर गया था, आप खाने की टेबल पर बैठे थे, मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास में बैठे थे। एक इस तरह मैं माइक पर बोल रहा हूँ, मोदी जी ने कहा कि आप सब लोगों ने देश का मान और सम्मान की बढ़ाया। आप प्रेरणा कहां से मिली खेल की? निगाह पड़ गई इस देवेंद्र पर। कहा देवेंद्र तुम बताओ, तुम्हारी जुबानी से अपनी कहानी बताओ। देवेंद्र ने खड़े होकर कहा बचपन के अंदर 9-10 साल के अंदर करंट लगा, हाथ कटना पड़ा, लोगों डॉक्टरों ने कहा बचेगा नहीं, मां का आशीर्वाद था, बच गया। और उसके बाद जब स्कूल गया, साथियों ने कई प्रकार की बातें कह के छेड़ना चालू किया। एक साथी ने कहा, जो इन्होंने प्रधानमंत्री को कहा वो वाक्य कह रहा हूं, कब एक हाथ को मजबूत कर, तेरे को जीवन में एक हाथ से काम करना है। इन्होंने सोचा हाथ मजबूत कैसे हो? गांव का बच्चा पत्थर इकट्ठे करते, गोल पत्थर ढूंढते और घर के बाहर निकलकर एक लाइन खींच के पत्थर को जोर से फेंकते। पत्थर जा गिरता, वहां दूसरा पत्थर रखते, लाइन खींचते, कहते आज यहाँ पत्थर गिरा है, कल इससे आगे पत्थर गिरेगा, परसों इससे आगे पत्थर गिर डालूंगा। ये प्रैक्टिस ये इंसान सालों, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल करता रहा। और उसके बाद जब स्कूल में गए, स्कूल के अंदर प्रतियोगिता हो रही थी, जेवलिन फेंकना था, आके लाइन में खड़े हो गए, गुरुजी मैं ही फेंक लूं क्या? बोला तेरा नाम ही नहीं। बोला मेरे को कंपटीशन में डालो, मत डालो, पर एक बार मैं फेंक लूं क्या? तेरे तो हाथ है क्या, कैसे फेंकेगा? तो मैं प्रैक्टिस करके दिखाता हूं। नौजवान ने पकड़ के जेवलिन को फेंका, भाले को फेंका, सबसे आगे, सबने तालियां ठोकी और कहा कि हमारी स्कूल की तरफ से भाला तू ही फेंकेगा। जिले में प्रतियोगिता हुई, जिले में देवेंद्र का भाला 1 नंबर पर। जिला प्रतियोगिता में इनको मेडल मिल गया। उसके बाद में कॉलेज में चले गए, हनुमानगढ़ में खुद खाना बनाने लगे। एक गुरु मिल गया, उसके साथ भाला फेंकते फेंकते यूनिवर्सिटी में फेंका, वहां 1 नंबर पर, राजस्थान में 1 नंबर पर, हिंदुस्तान में 1 नंबर पर। तो मोदी जी ने कहा बचपन में हाथ गंवाया, पत्थर फेंककर आज हिंदुस्तान का नाम किया। वाह देवेंद्र वाह, कहानी को हिंदुस्तान का बच्चा पढ़े, इसलिए पाठ्यक्रम में तेरा नाम जाना चाहिए। किताबें उठा के देख लेना एनसीईआरटी की, एक चैप्टर मिलेगा देवेंद्र झाझड़िया एक संघर्ष का पर्याय। ये ऐसा व्यक्ति बैठा। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा सामाजिक जीवन में प्रेरणा बढ़ो, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्रेरणा बढ़ो, प्रधानमंत्री 2 साल पहले ये कहते, उसके बाद टिकट अपना आप चल के नहीं आ जाए क्या भाई? हम नाम चाहे किसी का लगा दो। तो भाई एक और बताऊं मैं आपको, हम लोगों को प्रधानमंत्री, मैं अपोजिशन का नेता था, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी से मिलना है मेरे को, 3 दिन बाद टेलीफोन आया कि इतने बज के इतने मिनट पर आ जाओ। और ये आपका बंदा है ना, डाकिया इतना मजबूत है, क्या कहा मोदी जी देवेंद्र आपका बेटा, देवेंद्र, तो ये आपकी जो मन की बात है ना, रेलवे की, रोज सब लोगों को जो आज तक लॉलीपॉप देते रहे ये नेताजी भी आते रहे। भादरा के अंदर 3 घरों में आकर कहते रहे भादरा मेरी मुट्ठी में है। भाइयों ये ऐसा आदमी है, बाएं फैला के आया, सारा भादरा को अपनी बाहों में समेटना चाहता है, 36 कौमों को साथ देना चाहता है। इसलिए लंबी बात नहीं कहूंगा, आपसे इतनी प्रार्थना है, ऐसा हीरो मिलेगा नहीं। डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार अभी 4.5 साल तक और चलेगी। ये भजनलाल की सरकार, यमुना का पानी लाने वाली सरकार, गरीब को 450 रुपए में सिलेंडर देने वाली सरकार, नौजवानों के अरमान जिन्होंने लूटे उनको, पेपर माफिया को शिक्षों में भेजने वाली सरकार, चिट्टा बेचने वालों पर कार्रवाई करने वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन की सरकार में अपने पास इतना ताकतवर इंजन आया है, इसलिए चूक मत कर देना। और मैं समझता हूं कि जब आमंत्रण दे के बुलाया है, प्यार से बुलाया है, तो आज की ये सभा इस शहर की राजनीति में एक मोड़ लेकर आएगी। आप सारे दूत बनकर जाएंगे, मोदी जी के दूत बनेंगे। ये नौजवान सब जगह पहुंच नहीं पाएगा। आज के बाद
आप ही हो, आप ही ब्रांड एम्बेसडर बनो और सब लोगों को कहो। मैं समझता हूं कि मैंने कुछ निवेदन आपके चरणों में किया है, आत्मा से किया है। आपका पड़ोसी भी हूं, बहुत से लोग गए भी हैं। मेरी प्रार्थना, अगर आपने चरणों में मेरी प्रार्थना जो दी और स्वीकार है, हाथ खड़े करके विश्वास दिलाओ, मन से हाथ खड़े करना, क्योंकि पीछे पीपल का वृक्ष है, पीपल के वृक्ष में देवता रहते हैं और कहते हैं हमारी शास्त्रों में, देवताओं के सामने जो झूठ बोलता है उसे कुंभी पाक नरक मिलता है। आप सब लोगों ने, जिन्होंने गलती से हाथ उठा दिया, वो अपने हाथ को चाहे नीचे कर ले, एक बार और दोबारा हाथ खड़े करके बता दो ये संकल्प में उठे हुए हाथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और अब सीधा ही देवेंद्र जी को कहूंगा कि वो अपनी बात कहें। बहुत बहुत धन्यवाद।